एक मेटल का टुकड़ा लो जिसमें एक छेद है और अब इसे गर्म करो। तुम्हें क्या लगता है, छेद बड़ा होगा या छोटा? ज्यादातर लोग फटाक से बोलेंगे छोटा, क्योंकि मेटल गर्म करने पर फैलता है। बाहर का हिस्सा बड़ा होगा तो अंदर की तरफ सिकुड़ेगा और छेद दब जाएगा, है ना? सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन असल जवाब है इसका उल्टा, छेद असल में बड़ा होता है। ये फिजिक्स के क्लासिक इंट्यूशन ट्रैप में से एक है। दिखने में तो ये थर्मल एक्सपेंशन का सवाल लगता है, पर असल में ये समझने की चीज है कि एक्सपेंशन होता कैसे है। बहुत लोग सोचते हैं कि धातु आटे की तरह फूलती है, जैसे आटा फैलता है तो बीच का छेद सिकुड़ जाता है, लेकिन धातु ऐसे काम नहीं करती। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है हर दिशा में एटम्स के बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है, यानी पूरा मेटल अंदर की तरफ दब नहीं रहा बल्कि आनुपातिक रूप से बड़ा हो रहा है। एक आसान सा ख्याल करो, सोचो एक धातु की रिंग है जिसमें छेद है। असल में वो छेद खाली नहीं है, शुरू में वहां भी उसी धातु की एक डिस्क भरी है। अब पूरी प्लेट गर्म करो, चूंकि मटेरियल एक ही है वो काल्पनिक डिस्क भी फैलेगी, उसका व्यास बढ़ेगा। अब अगर उस डिस्क को हटा दो तो जो छेद बचेगा वो जाहिर तौर पर बड़ा होगा। तो मेटल रिंग गर्म करने पर सिर्फ बाहरी व्यास ही नहीं बढ़ता, अंदरूनी व्यास भी बढ़ता है। छेद दब नहीं रहा बल्कि बाकी मटेरियल के साथ साथ खुद भी फैल रहा है। यही वजह है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जब बियरिंग को शाफ्ट पर चढ़ाना हो और रूम टेम्परेचर पर टाइट हो तो इंजीनियर बाहरी रिंग को गर्म करके छेद को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या शाफ्ट को लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा करके छोटा कर लेते हैं। इसे कहते हैं थर्मल असेंबली या इंटरफेरेंस फिट। गाड़ी के इंजन से लेकर एयरक्राफ्ट, टरबाइन और प्रिसीजन मशीन टूल्स तक न जाने कितनी नामुमकिन सी लगने वाली फिटिंग इसी एक सीधी सादी बात पर टिकी है, छेद बड़ा होता है। तो अब तुम्हें एक सवाल, अगर हम धातु की रिंग नहीं बल्कि एक खोखली धातु की गेंद गर्म करें तो उसके अंदर की खाली जगह बड़ी होगी या छोटी? देख लो कैसे एक छोटा सा सवाल दिमाग की बत्ती जला देता है। ऐसे ही मजेदार फिजिक्स के लिए सब्सक्राइब कर लो।